नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। आज हम उसी भाग को, कल हमने एक भाग देख लिया था, आज दूसरा भाग देख रहे हैं और पाठ का नाम है दिए जल उठे। मधुकर उपाध्याय जी का पाठ हम कल से देख रहे हैं। कल एक भाग देख लिया है। कल हमने क्या क्या देख लिया था, आप जरा देखते रहिए कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार होती हैं और उनको सजा क्या होती है ये भी आपने देखा है। और ये 8 लाइन का फैसला सुनाने के लिए 1.5 घंटा जज को कैसे लगता है ये भी हम देखते हैं। 500 रुपए का जुर्माना हो गया था, साथ ही साथ 3 महीने की जेल हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और इस जेल होने के कारण हमने देखता है कि भारत की जो असेंबली है उस असेंबली में इनके विविध नेता आप अपनी राय रखते हैं। उसमें हमने उनकी राय को भी देखा था। बाद में किस प्रकार सत्याग्रही या साबरमती जेल के साबरमती आश्रम में जितने लोग थे वो लोग किस प्रकार एक झलक पाना चाहते थे ये भी हमने कल की तासिका में देख लिया था। बाद में और एक चीज हमने यहाँ देखी थी कि गांधी जी को नेहरू जी मिलना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी को गांधी जी ने संदेश पहुंचाया था कि देखिए आपको मिलना है तो मुझे मिल सकते हैं, लेकिन ये जो मेरी यात्रा है इस यात्रा में मैं कतई विराम नहीं दे सकता हूं। इस प्रकार की बात भी उन्होंने की थी। उसके बाद कल की तासिका में ही हमने और एक चीज को देख लिया था। वो चीज थी कि ये जो यात्रा है वो ब्रिटिश आधिपत्य वाले जगह से ही करना चाहते थे ताकि उनको भी पता चले। और साथ ही साथ दूसरा एक उद्देश्य था कि कम से कम अंतर हो सके, इसीलिए उन्होंने बड़ौदा रियासत से कुछ यात्रा भी कर देते जिससे अंतर कम हो सके और इसके उनके यात्रा के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ सके। इसीलिए भी वो बड़ौदा रियासत से यात्रा कर देते हैं। देखिए उसके बाद हमने देखा था कि गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए भी कहा था सरदार को यह सजा उनकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली थी। उसके बाद हमने और एक चीज को कल की तासिका में देखा था कि जो रास में दरबार लोग हैं, दरबार लोगों का जिक्र महात्मा गांधी जी ने किया था और कह दिया था कि ये दरबारी लोगों से हमें त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। देखिए त्याग और हिम्मत क्यों? अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर रास में आकर बैठना सही में हिम्मत और त्याग का ही कार्य होता है। तो ये रियासतदार होते थे वो दरबारी लोग, और दरबारी लोग से इनसे क्या सीखना है तो उनकी त्याग और हिम्मत सीखना चाहिए, ऐसे महात्मा गांधी जी ने यहाँ जिक्र किया था। और आज की तासिका में हम इसके आगे की शुरुआत कर देते हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि सरदार को ये सजा उनकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। क्या है? 500 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की जेल, ये सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। और आगे चलते हैं हम आज की तासिका में। यहां से आरंभ हो रहा है। सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी मतलब मुखिया तलाटी गांव में होते हैं। देखिए कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह, ध्यान रखिए ये मुहूर्त है, गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। जैसे मक्खियां गंदगी पर बार बार वहीं आती है चिपक कर बैठती हैं, वैसे वो चिपके हुए हैं। मतलब अंग्रेजों के साथ अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के साथ चिपक कर बैठे हुए हैं। गंदगी पर मक्खी की तरह इन कुछ मुखी और तलाटियों को उद्देशित करते हुए या अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों के लिए उद्देशित ये वाक्य कह दिया महात्मा गांधी जी ने। उन्हें भी ये अपनी निजी तुच्छ, देखिए तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो गंदगी पर मक्खी की तरह बैठे हैं उनके लिए महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना, देखिए अपना जो तुच्छ, अपना जो स्वार्थ है ये स्वार्थ भूलकर इस्तीफा देना चाहिए। देखिए जिसको सभी लोगों ने गलत ही कह दिया ऐसा उनका स्वार्थ है, जिसको तुच्छ माना है लोगों ने, जिसका निषेध कर दिया है लोगों ने,
ऐसा स्वार्थ लेकर वो बैठे थे, इनका इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे महात्मा गांधी जी ने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? भाई आप तो भारतीय है ना, कब तक गांव को चूसने में, कब तक गांव का शोषण करने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न महात्मा गांधी जी ने उन गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए लोगों से कह दिया था। देखिए, गांधी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। किनकी? सरदार की। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कह दिया था। देखिए, महात्मा गांधी जी भी सरकार से डरने वालों में से नहीं थे। अगर डरते तो इस प्रकार का इतना बड़ा आंदोलन छेड़ते नहीं हो। उन्होंने कह दिया कि अब फिर बादल घिर आए हैं, अभी तो वर्षा होगी, बादल घिर आए तो, या कहो कि सही मौका सामने आया है। बादल घिर आना, वर्षा का समय होना, मतलब सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो एक अच्छी बात होगी। सरकार अगर मुझे भी गिरफ्तार करती है, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो अच्छी बात होगी। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। देखिए, मुझे अगर 3 माह की सजा भी होती है तो सरकार को शर्म आ जाएगी उसकी, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है। सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, अभी ये काला पानी अंडमान में जो जेल है इसको काला पानी जेल कहा जाता है। काला पानी, देश निकाला मतलब देश के बाहर भेजना, फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म मानते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, अगर मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? इस प्रकार का सवाल अंग्रेजों से वो पूछ रहे हैं। सत्याग्रही शाम 6 बजे रास में चले गए, 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, चलते जा रहे हैं। देखिए, 78 लोगों से शुरुआत कर दी थी। साबरमती जल से जब यात्रा निकली थी तब उसमें कितने लोग जुड़े थे? पहले 78 लोग जुड़े थे और उससे गांव गांव से लोग जुड़ते गए। एक गांव से चलो गांधी जी जा रहे तो दूसरे गांव से 1000 लोग, तीसरे गांव से 1000 लोग, चौथे गांव से, गांव गांव से ये लोग जुड़ते गए। जब कनकापुरा पहुंच रहे तो 1000 लोग उसमें जुड़े हुए थे। और सत्याग्रही शाम 6 बजे रास में पहुंचे तो उस समय यात्री बहुत थके हुए थे, चलना है। और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। एक टेंशन रहता है कि चलो एग्जाम तो भले हमारे मार्च में हो, अप्रैल में हो, लेकिन एग्जाम पार कैसे करेंगे? इस प्रकार का एक टेंशन मन में रहता है कि अभी तो चल रहा है, एग्जाम कैसे पार करेंगे, परीक्षा कैसे देंगे, ये संकट को कैसे दूर करेंगे? इस प्रकार का एक मन में प्रश्न रहता है। और इनके मन में एक प्रश्न था कि मही नदी को पार कैसे किया जाएगा? नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार हवा, बयार का मतलब ठंडी हवा, ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत कर दिया। अच्छा लगता है समुद्र से आने वाली हवा। चलो, कनकापुरा में 105 साल की एक, प्रश्न आएगा ध्यान रखो, कनकापुरा में 105 साल की एक बुढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर ही आना। देखिए, सो मतलब खुद का राज, अपना राज लेकर आना। हमें अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए, अपना खुद का राज लेकर आना, स्वराज लेकर आना। प्रश्न आएगा कि कनकापुरा में कितने साल की महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया था? तो 105 साल की, मतलब 105 साल हो गई, इतनी उम्र हो गई है, ये महिला ने महात्मा गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया था। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आ जाए भैया, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में जो प्रश्न आते हैं उसमें होता है कि महात्मा गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया 105 साल की महिला ने, 105 साल के पुरुष ने, 105 साल के लोगों ने, ऐसे विविध प्रकार के पर्याय दिए जाएंगे आपको। पर्याय आपको, महिला ने 105 साल उम्र की महिला, महात्मा गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया, बुढ़िया ने, लड़की ने, बच्ची ने,
औरत ने। अब देखिए इसमें भी आपको प्रश्न का चॉइस करने के लिए आना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी स्वराज लेकर आना, पर फिर से प्रश्न आ जाएगा कि 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाते हुए कहा था, गांधी जी मेरी रक्षा करना, गांधी जी स्वराज लेकर आना, गांधी जी देश को स्वतंत्र करना, लोगों को संभालना। विविध प्रकार के ऑप्शन आपके सामने रखे जा सकते हैं, तभी भी आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आना चाहिए। महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। देखिए इस प्रकार का एक आत्मविश्वास गांधी जी में था, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन गंगापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए देर से पहुंचे थे और इसलिए 1 घंटे के लिए स्थगित भी कर दिया गया था। स्थगित करना, रोक देना। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी मतलब ब्रिटिश अंग्रेज के कुशासन का जिक्र किया। देखिए जनसभा में गांधी ने क्या कर दिया, ये अंग्रेजों का जो कुशासन है उसका जिक्र कर दिया और उन्होंने कह दिया कि इस राज में रंक से राजा, गरीब से राजा तक सब दुखी हैं। ये अंग्रेजों का जो राज है भारत में अगर हम देखते हैं तो छोटे से बड़े तक और बड़ों से छोटे तक सभी प्रकार के प्राणी, सभी प्रकार के मनुष्य, सभी समाज, सभी जातियां, सभी धार्मिक लोग सभी दुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार है, ये उनको शर्म आनी चाहिए। हमारा भारत देश तब विविध राजवाड़ों में बटा हुआ था। जैसे हम अभी अभी बड़ौदा रियासत का जिक्र कर दिया, वहां भी राजा थे और ये राजा लोग अंग्रेजों के इशारे पर नाचते थे और वो अपनी जनता को नचाते थे। ये राक्षसी राज है। कौन सा? ये जो नचाने वाला या राजा का कहो या ब्रिटिश कुशासन कहो, ये राक्षसी राज है। इनका संहार करना चाहिए, इनको मारना ही चाहिए। जैसे राजा राम ने विविध राक्षसों का संहार किया था, वैसे इनका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से करे, कार में बैठकर करे, क्योंकि रेती में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपनी यात्रा कुछ कार से करे। गांधी ने इसे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। आपको तो पता है आखिरी यात्रा में लोग कंधे पर यात्रा की जाती है, ठीक है नहीं? ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता, यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता और यात्रा में कष्ट सहे लोगों का सुख दुख समझे तभी सच्ची यात्रा होती है। तो मैं ये यात्रा कार में बैठकर नहीं करूंगा। साफ इनकार महात्मा गांधी जी ने कर दिया। देखिए कार में बैठकर यात्रा करने से महात्मा गांधी जी ने यहाँ इनकार कर दिया। उनका विचार कैसे थे? देखिए कि ये अंतिम यात्रा है और अंतिम यात्रा करने वाला व्यक्ति कार में बैठकर कैसे यात्रा करेगा? अरे ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता, यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज या मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वालों को लाभ नहीं मिलता, लेकिन आजकल लोग जाते हैं, समय की कमी के कारण भी जाते हैं। ब्रिटिश हुक्मरानों, जो हुक्म देने वाले हुक्मरानों अधिकारी में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। कुछ लोगों को लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों को लग भी नहीं रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ऐसा चोरी छुपके से काम करने वालों में से नहीं थे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते थे। गांधी ने भी कहा कि यहां नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझाने वाले वरिष्ठ या समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी, इनसे भी वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई चोरी छुपके से आकर अचानक नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देंगे। ये वरिष्ठ अधिकारियों ने समझ लिया
कि ऐसा गांधी जी कभी भी करेंगे नहीं। गांधी कोई ऐसा काम अचानक और चुपके से करेंगे, इस ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए गए, सारे तोड़ दिए गए, उन्हें नष्ट कर दिए गए, ताकि इसका खतरा ही न रहे, कोई नमक बनाकर फिर से नमक कानून तोड़ने का संबंध ही नहीं आए। इसलिए जितने भी नमक भंडार थे वो सारे उन्होंने तोड़ दिए। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद नियम के अनुसार जो मतलब प्रतिदिन का नियम होता था, कितना किलोमीटर चलना है, कब कहां रुकना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी जगह पर किन व्यक्तियों से मिलना है, अपना भाषण देना है, ये सारे नियमों में पक्का था। यात्रा का नियोजन ही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इससे परिवर्तन कर दिया गया। ये तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर किया जा सकता है। अब देखिए, समुद्र का पानी चढ़ने पर ही क्यों? अगर जब पानी नहीं होता है तो कीचड़ होता है, कीचड़ में पैर फंस जाते हैं, उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पानी और कीचड़ मिश्रित होने से भी हम आराम से तय कर सकते हैं। लेकिन मान ली कीचड़ में चलना मुश्किल हो जाता है, तो समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी और चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर, कितने? 4 किलोमीटर अंधेरी रात में दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा यह धर्म यात्रा है, मैं चलकर पूरी करूंगा। कैसा व्यक्तित्व है रे भाई, एक नहीं? सही में ये धर्म यात्रा है, मैं चलकर पूरी करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक नदी पार करते हुए एक पुलिस ने एक नेता को उठा कर लेकर गए थे, वीडियो में भी आया था, ठीक है नहीं? तो आज का व्यक्तित्व और उस दिन के महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व में जमीन अंतर है। तो ये धर्म यात्रा है, मैं चलकर पूरी करूंगा, ऐसे महात्मा गांधी जी ने कह दिया। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम कर दिया, आधी रात का इंतजार करते हुए, क्योंकि आधी रात और क्या करना था, मही नदी को पार करना था। मही के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था, हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए थे। भजन मंडलिया, आधी रात का इंतजार, भजन चल रहा था, मंडलिया थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे, जो रास दांडिया रास में निपुण दरबार थे जो दांडी खेलते। आज भी गरबा नृत्य में दांडी का प्रयोग होता है, दांडिया, उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। देखिए इस प्रकार के गीत गाकर वह दांडी या खेलते थे और एक प्रकार का मनोरंजन करते थे। देखो गांधी का ये जो चल रहा है वो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दांडिया रास देखिए, और ये दोनों का रास में सरकार का नाश, इस प्रकार का भी एक वाक्य कह दिया। और विठल तब देखा जाता है तो वैसे में महाराष्ट्र में विठल जो मंदिर है पंढरपुर में, वहां सभी गरीबों का देवता नाम से प्रसिद्ध विठल हैं और इनके सभी स्तर के लोग उनकी सेवा करते हैं और अपने आराध्य मानते हैं। तो निश्चित ये जितने भी गरीब मतलब भक्त हैं उन भक्तों को निश्चित वो सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत इनका बड़ा मंदिर है। आज भी अगर हम पंढरपुर चले जाएंगे तो इनके हजारों भक्त आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, विशेषतः गांव से ये भक्त हैं, तो इसलिए विठल का नाम लिया गया है। महाराष्ट्र में ये मंदिर है, पंढरपुर में। देखो भगवान का दांडिया रास, इस प्रकार के गीत गाकर उन्होंने आधी रात का इंतजार कर दिया था। तो सही है, गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। ये मही नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी, प्रश्न आएगा। रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे लेकर कनकापुरा पहुंचे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रही ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। क्यों?
प्रश्न फिर से आया, निषाद राज कौन थे ये? जब राम, लक्ष्मण और सीता मां वनवास के लिए निकले थे, उनको भी सरयू नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसने ली थी? निषाद राज ने ली थी, है कि नहीं? और निषाद राज ने उनको एक नाव में बिठाकर उनको नदी पार करा दिया था। वैसे ही रघुनाथ काका ने मही नदी पार कराने की जिम्मेदारी ली और महात्मा गांधी जी को ये मही नदी पार कराने में उनकी मदद कर दी। जैसे राम, लक्ष्मण, सीता को नदी पार कराने में निषाद राज ने अपनी भूमिका निभाई थी, वैसे महात्मा गांधी जी को नदी पार कराने की भूमिका रघुनाथ काका ने निभाई थी। इसलिए लोगों ने उनको निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी, उनके नाव भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, इतना अंधेरा हो गया था। हाँ, थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा, नजारा यानी दृश्य। नजारा का मतलब होता है दृश्य, है कि नहीं? यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। एक और तो था ही था, लेकिन दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी के लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। देखिए, अभी लोग स्वागत के लिए खड़े थे, हजारों दिए लेकर खड़े थे। और यही पाठ की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। हमारे पाठ का नाम क्या है? दिए जल उठे। ये इंतजार में दिए जल उठे थे। इस प्रकार ये पाठ की शीर्षक की सार्थकता भी यहां समाप्त होती है। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय, इन सभी बड़े नेताओं की जय जयकार कर रहे थे ये सारे लोग। के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देरों में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो और उसकी प्रतिध्वनि वापिस सुनाई देती हो। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। और उसी तरह कीचड़ और दलदली जमीन, ये पूरी यात्रा एक संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा मानेंगे तो यही था, नदी पार करना ही था। देखिए, 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी आधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी थी। ये नियोजन ही बढ़िया था ना। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पर जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करनी होगी। इसीलिए उनके स्वागत के लिए, उनके इंतजार में, उनको सुविधा हो, इसलिए नदी के तट पर लोग दिए लेकर खड़े हुए थे। देखिए, इस प्रकार का ये पाठ यहां समाप्त हो जाता है बच्चों, कि और भी लोग आएंगे इसके इंतजार में लोग दिए लेकर खड़े थे। इसीलिए शायद यहीं भी हमारे पाठ की शीर्षक की सार्थकता यहां स्पष्ट हो जाती है। ये दिए जल उठे, इस प्रकार का पाठ है। दिए जलना, एक नई उम्मीद आ जाएगा। निश्चित महात्मा गांधी जी ने जब ये नमक कानून तोड़ा था तो हजारों लोगों के मन में भी एक प्रकार का दिया ही जला, एक उम्मीद जाग गई थी कि अब तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार की एक उम्मीद जाग उठी थी। और ये जो दांडी मार्च का कुछ हिस्सा है और इसमें महीना नदी पार करने का जो हिस्सा इस पाठ के अंदर मधुकर उपाध्याय जी ने लिया है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। चलो, कम से कम कुछ हिस्से के बारे में कुछ जिक्र हम यहाँ कर दिया। इसे विस्तार से बताने के लिए तो बहुत सारा समय लगेगा बच्चों। पूरा दांडी मार्च और उसके बारे में सारी जानकारी देना, निश्चित इससे संबंधित भी वीडियो बने हुए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलो, आज का गृह कार्य क्या है, किस प्रकार से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था कि 2 शब्द कहते हैं, आपको पता है, रास में। तो इसके कारण उन्होंने निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया, मतलब
नहीं किया था और उन्हें 2 शब्द कहे थे, इसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया था और कितनी सजा दी थी, 500 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की जेल हुई थी। जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन का फैसला लिखने के लिए 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। तो कोई मतलब कारण ही नहीं था, किसी भी कानून के तहत या किस धारा में वो बैठता ही नहीं था, इसलिए वो सोचते रहे। बस मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धत पाठ के संदर्भ में कीजिए कि पटेल जी ने कहा है कि जो कार्य हम करने के लिए निकले थे वो मैंने जितना करना है उतना कर दिया है, आपको अभी करना है, जिम्मेदारी आपकी है, लड़ना आपको है, वो आप काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये इस प्रकार का एक मोटिवेशन हमें इसके माध्यम से उन्होंने दिया था। इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। जो दरबारी लोगों के बारे में जिक्र किया था महात्मा गांधी जी ने, कि कह दिया था कि देखिए इनका राजपाट छोड़कर वो यहाँ आए हैं, इनसे क्या सीखना चाहिए, तो हिम्मत और त्याग सीखना चाहिए। नहीं तो गंदगी पर मक्खी के समान वो भी बैठ सकते थे, वो भी अंग्रेजों के चिपक कर बैठ सकते थे, वो भी आराम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। इस प्रकार का ये पाठ था। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।